हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन व्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के मौसम में मैं अपनी सुबह की जो पूजा करती हूँ उसकी तैयारी मैं किस प्रकार से कर लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सुबह ठंड भी ज़्यादा रहती है और सुबह 4 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4 साढ़े 4 बजे से मैं उठती हूँ और अपनी पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ। तो पूजा भी मुझे थोड़ी सी जल्दी करनी रहती है क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूजा बहुत ही सुबह सुबह करती हूँ। तो उसकी तैयारी मैं पहले से कर लेती हूँ जो कि मुझे सुबह करने में आसानी होती है। तो वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुबह की सर्दियों के मौसम में मेरी सुबह सुबह 4 बजे से 4 साढ़े 4 से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है और पूजा भी थोड़ी सी लंबी चलती है। तो उसकी तैयारी जो मैं किस तरह से करती हूँ, चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले रात में मैं क्या करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मंदिर की जो है स्थिति कुछ इस तरह से है। क्योंकि सुबह भी पूजा हुई, उसके बाद दोपहर में भोग वगैरह लगता है, शाम को ठाकुर जी को उठाती हूँ, शाम को जो है संध्या आरती होती है। तो इस तरह से पूजा की कुछ चीज़ें जो है इस तरह से बिखरी रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को हम हटाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो पूजा का समय भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो मैं रात में ही इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रख देती हूँ। देखिए, आरती की थी मैं शाम को, तो आरती की थाली मैं हटाती हूँ, तो इस तरह से अलग रख देती हूँ क्योंकि भोग लगाना रहता है। पूजन की कुछ सामग्री यहाँ पर रखी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पूजा करते हैं तो सारी चीज़ें इधर से उधर थोड़ी हो जाती हैं क्योंकि पूजन की सामग्री फैलती थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो हमारे बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो इनकी भी सेवा होती है। तो इनकी भी कुछ सामग्रियाँ जो है इधर उधर रहती हैं। अभी मंदिर में देखिए सारे पुष्प वगैरह रखे हुए हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को सुबह में उठाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं रात में ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखिए, मंदिर में झाड़ू हम सुबह में लगाते हैं, लेकिन जो मंदिर की थोड़ी सी सफाई होती है वो मैं रात में करती हूँ। जैसे कि अब ये सुबह में जो मैंने जल यहाँ पर चढ़ाए थे, वो जल मैं अभी हटाऊँगी क्योंकि हम यहाँ पर रात में फिर अलग जल रखते हैं, ताज़ा जल रखते हैं। तो सुबह और शाम में जल बदल देती हूँ मंदिर का। यहाँ पर अब देखिए सारी चीज़ें ऐसे जो है फैली हुई हैं, तो अब मैं इन्हें अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। बस सुबह का मेरा काम यही रहेगा कि मैं सुबह मंदिर में आऊँगी और झाड़ू लगाऊँगी। इसके बाद अपनी पूजा की जो है चौकी पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी और पूजा अपनी शुरू कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से जो है आसानी रहती है। अब इन सारी चीज़ों को जब मैं हटाने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और फिर समय भी ज़्यादा हो जाता है। और सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी पूजा समाप्त हो जाए, क्योंकि सुबह जैसे जैसे होती है ना, उस समय जब आप पूजा करिए तो बहुत अच्छा लगता है। जब जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है तो थोड़े से आवाज़ वगैरह भी आने लगती है, घर में चहल पहल हो जाती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं हम। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सुबह ये अपने सारे काम जल्दी से निपटा लूँ, अपनी पूजा पाठ में अपने समय पे और सही तरीके से करूँ। तो देखिए, जो भी जल यहाँ पे रखा था मैंने, वो सब मैं हटा दूँगी क्योंकि मुझे अभी सारे बर्तन को साफ़ करना है। जो पुष्प हैं, देखिए पुष्प मैं वैसे शाम को भी हटा देती हूँ, जब मंदिर में आती हूँ पूजा करने, संध्या आरती, तो उस समय भी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम नहीं हटा पाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो बस ये होता है कि जल्दी से पूजा करके चले जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी जो है पुष्प वगैरह हम नहीं हटाते। तो रात में जब हम शयन कराने आते हैं ठाकुर जी को, तो उसी समय में ये जो सारे पुष्प मैंने चढ़ाए थे वो मैं हटा देती हूँ। और हो सके तो रात में ही हटा देने चाहिए, रात भर जो है पुष्प मंदिर में नहीं होने चाहिए। तो जितने भी देखिए यहाँ पर फूल थे वो सब मैंने यहाँ से हटा दिया है और इस तरह से साफ़ भी हो जाता है। अब देखिए, मंदिर में ये सारी चीज़ें हमें हटा देना चाहिए। अगर हो सके तो आप जो है टीका चंदन भी भगवान का साफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी साफ़ करते तो आप सुबह कर सकते हैं। मंदिर में मैंने देखिए 1 लोटा जल भर के रख दिया है, ताज़ा जल। अब यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी जो हमारे ठाकुर जी के पास सारे पुष्प चढ़े हुए थे वो सब भी मैं इसी तरह से हटा दूँगी, क्योंकि अब मुझे रात में ठाकुर जी को शयन कराना है। तो इनकी पोशाकें बदलूँगी और थोड़े से जल वगैरह मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई जब कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत आसानी होती है सुबह की पूजा करने में। अब मैं सुबह स्नान करके आऊँगी तो बस जो है मेरी सारी तैयारी रहेगी, थोड़ा सा मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ी सी सफाई करके बस पूजा करने बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे आसानी रहती है और मैं ये सारे काम रात में ही कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ सब चीज़ें जो होती हैं वो सब मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ
और थोड़ी सी साफ़ सफाई से अच्छे से टॉवल से पोंछ देती हूँ। तो देखिए सारे पुष्प मैंने हटा दिए, मंदिर एकदम साफ़ हो गया है और बस अब ठाकुर जी को मैं शयन कराऊंगी, इनके वस्त्र बदलूंगी। यहाँ पर भी देखिए हमने ताज़ा जल रखा है, तो 1 गिलास जो है जल यहाँ पे ठाकुर जी के पास रहेगा, ढक के मैं रख दूंगी। तुलसी का पत्र मैं इसमें डालूंगी और यहाँ इसके पश्चात जो ये गिलास का है ये जल मैं अपने छोटे वाले बाल गोपाल के पास रखूँगी। तो इस तरह से मंदिर में मैं रात के समय में 2 ही जगह पे जल रखती हूँ, एक मंदिर में जो है लोटे में भर के रख देती हूँ और यहाँ पर अपने ठाकुर जी के पास गिलास में। तो देखिए ये सारे जल इकट्ठे हो गए और इन जल को मैं क्या करूँगी ये भी बताती हूँ। तो देखिए ये मेरा जो है जग रखा हुआ है, इसी में मैं सारे जल इकट्ठा कर लेती हूँ। ये सब पीने का जल है और मैं प्रभु का आशीर्वाद समझ के इसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो सभी ये प्रसाद के रूप में हम लोग सब जो है घर में सभी को मैं ये जल दे देती हूँ पीने के लिए। और सारे बर्तन देखिए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं इन्हें भी जो है अच्छे से धुल के रख दूंगी और रात में ही मैं पूजा के बर्तन धुलती हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं यही करती हूँ कि रात में ही जो है धुल के रख देती हूँ। अब देखिए यहाँ सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं उन्हें मैं अपनी जगह पे इस तरह से व्यवस्थित से रख देती हूँ। तो सुबह में सारी चीज़ें जब फैली रहती ना, फैली चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखती हूँ। और देखिए जब हस्बैंड पूजा करते हैं, घर में सभी लोग पूजा करते हैं, तो हम चाहे जितना भी साफ़ सफाई करके रख ले, वो चीज़ों को अपनी जगह से जगह इधर उधर रख ही देते हैं। हम औरतें भले ही व्यवस्थित रूप से रखें, लेकिन पुरुषों का काम ये नहीं होता, वो तो जहाँ पाएंगे जैसे पाएंगे वैसे ही रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी को मैं यहीं पर स्नान वगैरह कराती हूँ, तो उनकी भी जो चीज़ें हैं ऐसे रखी रहती हैं, तो इन्हें भी मैं हटा दूँगी। यहाँ पे ये जो पुष्प रखा है इनका भी मैं जो है इनको यथास्थान रख देती हूँ। देखिए आजकल पुष्प को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, धूप वगैरह, तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप गमले में रख के खाद बढ़िया बना सकते हैं। तो इस तरह से पुष्प को भी मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। यहाँ पर देखिए मैं रात में ही अपने बाल गोपाल की पोशाक निकाल के रख लेती हूँ। कभी कभी जो हो जाता है चांस हो जाता है कि नहीं निकाल पाती, लेकिन हाँ कोशिश यही करती हूँ कि मैं हमेशा रात में ही जब मैं निकाल के रखी रहती हूँ ना, तो मुझे सुबह और भी जल्दी हो जाता है कि अच्छे से बस पोशाक निकली रहती है, उनको स्नान कराती हूँ और तुरंत पहना देती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है मेरी ये अलमीरा की सेटिंग है कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताम झाम नहीं रहता। बस देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो इस तरह से व्यवस्थित करके मैंने जो है यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाक और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो मैंने रख रखी है। तो बस इनकी पोशाक मैं रख लूँगी, टोपी जूते मोजे सब जो भी चीज़ें हैं वो मैं इस तरह से निकाल के रख लेती हूँ। सुबह आती हूँ, पूजा करती हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ और इनकी जो चीज़ें रखी रहती हैं उन्हें मैं इस तरह से तुरंत उनसे श्रृंगार कर देती हूँ, इनको भोग लगाती हूँ। बस इस तरह से मेरी जो है दिनचर्या होती है पूजा की, जो कि मैं सुबह ही सुबह जब पूजा करती हूँ तो उनकी तैयारी मैं इसी तरह से रात में ही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोपी वगैरह सब निकाल लिया, ये बनियान और पैंट रखी है, उनकी नैपी रखी है, तो सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित हो गई। तो अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ों को देखिए यथास्थान रख दिया। पूजा के बर्तन भी देखिए मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया। अब देखिए यहाँ बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप क्या पूजा के बर्तन बेसिन में ही मांजती हैं, बेसिन में नहीं धुलना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये जो मेरा एरिया है ये केवल पूजा का ही है। यहाँ पर मैं केवल पूजा से रिलेटेड काम करती हूँ। ये मेरा बरामदा है, आगे बालकनी है, बस वहीं पर ये चीज़ें जो है बनी हुई है, केवल ये पूजा रूम के पास है। और यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी के सारे जो है वस्त्र वगैरह, पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ और इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ें मैं नहीं रखती। तो लाइट बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ठाकुर जी को शयन करा दिया और इस तरह से जो है यहाँ मैंने पर्दा वगैरह सब लगा दिया। देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया। बस सुबह आऊँगी यहाँ पर झाड़ू लगा के अपनी पूजा शुरू कर दूँगी। झाड़ू लगाऊँगी, मंदिर में जो है ठाकुर जी को उठाऊँगी, बस हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। तो लाइट बंद कर देते हैं। और ये देखिए ये है हमारा किचन, जो कि ये हमारा किचन नीचे है और मंदिर का जहाँ मैं बर्तन धुलती हूँ वो ऊपर का एरिया है। वहाँ बर्तन केवल पूजा के ही धुले जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ दूध रखा हुआ है। रात में भी देखिए मैंने किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। तो सुबह उठ के मुझे ये भी नहीं है कि हाँ मुझे किचन साफ़ करना है, बर्तन धुलना है, तो मैं ये भी काम रात में ही कर लेती हूँ। बच्चों को दूध दूँगी, बस इस तरह से जो है मैं पूजा की तैयारी जो है सुबह की पहले से कर लेती हूँ। इस तरह से मैं गर्मियों में भी करती हूँ और सर्दियों का मौसम है तो सुबह में ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठंड भी लगेगा और समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो तैयारी हुई रहती है अच्छे से ना, तो हमारा मन भी बहुत अच्छे से लगता है पूजा करने में और समय से सारी चीज़ें हो जाती हैं और जल्दी से जल्दी मेरी सुबह की पूजा भी हो जाती है। तो बस इस तरह से मेरी ये जो है दिनचर्या होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये तैयारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।